नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच वे में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ है PTET, जो बीएड वाला जो प्री एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, उसके 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी के आते हैं और उनको लेके आया हूँ। 2 ईयर वाला है, जो ये 2 वर्ष बीएड वाला है। जो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि दोपहर तक ज़रूर आ जाना, दोपहर तक ज़रूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है। अब ये पूछ रहा है दोपहर तक ज़रूर आ जाना, ऑप्शन में दे रखा है क्या, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रश्नवाचक है नहीं। विधिवाचक, निषेधवाचक नहीं का अर्थ का बोध कराता है। जबकि मैं अगर बात करूं तो जो विधानवाचक है, जो सरल वाक्य का, सीधे वाक्य का उदाहरण कराता है। इसका राइट आंसर होगा विधानवाचक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। अब इसमें शुद्ध विकल्प दे रखा है और शुद्ध विकल्प की अगर मैं बात करूं इसमें, तो शुद्ध विकल्प है जो कि मनःधन योग मनोयोग, मनःधन भाव मनभाव मनाभाव, और निहिधन जल निजल। अब चारों ही विसर्ग संधि के उदाहरण है। जबकि जो बनता है जो मनः योग, ये मनोयोग भी सही है और निर्विकार भी सही है। अब मैं मानूं इनमें से कौन सा, तो मैं आपसे कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बोनस दिलाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सरासर गलत है। कहते हैं घोर नहीं अघोर, बिल्कुल घनघोर गलत है। तो आगे चलते हैं, कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है, कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त है। अब ये दे रखा है एक मुहावरा, तो कहीं का नहीं है तो कहने का मतलब कहते हैं ना, घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो जो कहीं का नहीं है उसके लिए आएगा उपयुक्त होकर के, तो घर का ना घाट का। राइट आंसर होगा इसमें सी। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। अब ये पूछ रहा है अकर्मक क्रिया। अब मैं अकर्मक क्रिया की बात करूं तो इस अकर्मक क्रिया में आता है क्या, दे रखे हैं इसमें हंसना। अब इसमें दे रखा है हंसना। अब हंसना की दौड़ना, दौड़ना, उठना, पीना। तो मैं आपको बता दूं पूछ किस में रहा है, क्या पूछ रहा है, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। जब आपसे अकर्मक क्रिया पूछ रहा है तो अकर्मक क्रिया ढूंढने के लिए मैं सीधी कह दूं, जो हंसना, दौड़ना, रोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, सब अकर्मक क्रिया के क्या है, उदाहरण है। जबकि सकर्मक क्रिया का निकालना है, इसमें नहीं दे रखा है, तो इसमें आएगा पीना। यानी हम पूछें कि राम दूध पीता है तो क्या पीता है, क्या का जवाब मिला तो क्या आएगा, पीना। तो यहाँ पर पीना एक सकर्मक क्रिया है, ना कि अकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं, मैंने एक व्यक्ति देखा। अब इसमें है मैंने एक व्यक्ति देखा, और मैंने एक व्यक्ति कैसे देखा, कि मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला, कैसा था, जो बड़ा दुबला पतला था। तो अगर मैं बात करूं, अब इसमें पूछ रहा है क्या, विशेषण उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य में बता दूं मैं आपको, जो होता है इसमें जो आ रहा है, पहली बात तो ये पहचान है विशेषण उपवाक्य की। लेकिन जब इसके द्वारा इसकी विशेषता बतला जा रही है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो कैसा था, दुबला पतला था, व्यक्ति की बता रहा है तो विशेषण उपवाक्य है। और ये जो पहला है इसमें मैंने एक व्यक्ति देखा, ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है। जबकि प्रधान वाक्य का ये जो है, जो बड़ा दुबला पतला था, ये इसको पूरे रूप से पूर्ण कर रहा है, तो ये क्या है, आश्रित है। तो ये कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब इसमें जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, विशेषण उपवाक्य पूछ रहा है तो विशेषण उपवाक्य का आंसर होगा जो बड़ा दुबला पतला था। सही आंसर आएगा बी फॉर बॉय। गुण संधि का उदाहरण पूछ रहा है, निम्नलिखित में से गुण संधि। अब मैं गुण संधि का उदाहरण बताऊं तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा, पहले बोलूँ मैं शिव आलय, तो शिव धन आलय कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। महोत्सव महाधन उत्सव कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, दीर्घ स्वर संधि। भानुधन उदय, भानुधन उदय हो जाएगी क्या, दीर्घ स्वर संधि। तो सही आंसर होगा कौन सा, महोत्सव। इसका राइट आंसर बी फॉर बॉय, महोत्सव। आगे चलते हैं, 157 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध विकल्प ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, शुद्ध विकल्प। अब मैं शुद्ध विकल्प की बात करूं तो इसमें कौन सा है, पाप पुण्य दे रखा है, द्वंद्व समास। राम राज्य, कर्मधारय समास। प्रतिदिन, ये कौन सा है, तत्पुरुष समास। काला बाजार, द्विगु समास। तो मैं आपको इसमें सही आंसर का ज्ञान कराऊं तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, सही आंसर होगा दोस्तों पाप और पुण्य। तो मैं बोलूँ पाप या पुण्य, इसको कहते हैं क्या, द्वंद्व समास।
अब ये द्वंद्व समास के अलावा इन तीनों में कौन सा होगा? राम राज्य, राम का राज्य, यहाँ तो होगा तत्पुरुष समास। अगर मैं प्रतिदिन की पूछूं, प्रतिदिन में प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो या प्रधान हो तो वहाँ होता है कौन सा? अव्ययीभाव समास। ये क्या है? प्रतिदिन में आएगा अव्ययीभाव समास। जबकि काला बाजार, काला बाजार में द्विगु समास ना होकर के कौन सा होगा? द्वंद्व समास। शुद्ध विकल्प पूछ रहा था तो इसमें राइट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द। अब ये पूछ रहा है आ उपसर्ग से बना शब्द। आ उपसर्ग से बना शब्द बताऊं मैं आपको, आरक्त है। आरक्त में क्या है इसमें पूछ रहा है? नहीं। अब आरक्त में जो शब्द है इसमें आ, धन रक्त। अब आरक्त में जुड़ रहा है, आरक्त में जुड़ रहा है आ, तो इसमें है। जबकि अधिकरण में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अधिकरण में क्या नहीं है? अधिकरण में अधि उपसर्ग है, जबकि आ उपसर्ग नहीं है। आचरण में, आकाश में और आरक्त में, तीनों में क्या है? आ उपसर्ग है। तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती। चलो कोई बात नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति, ओछा व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त शब्द है। उपयुक्त यहाँ पर पूछ रहा है तो ये क्या है? इसका सही अर्थ निकालने वाला क्या है? ओचे की प्रीत बालू की भीत, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, एक तो करेला और दूसरा नीम से चढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा है, आवश्यकता से कम वस्तु, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अब एक तो करेला पहले से बेकार था। आगे चलते हैं, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका सही आंसर होगा ओछे की प्रीत और बालू की भीत। सही आंसर ए। मिश्र वाक्य पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है तो इसके दे रखे हैं ऑप्शन में। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। लड़के अच्छे, यानी अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो की है, इसमें जो की जोड़ रखा है, इससे पता चल रहा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, राइट आंसर तो ये होगा। लेकिन अगर बात करूँ, ये तीनों जो कि उदाहरण हैं, तीनों जो विकल्प हैं, ये तीनों किसके? सरल वाक्य के उदाहरण हैं। कौन से? तीनों हैं सरल वाक्य के। ठीक है दोस्तों, ये सरल वाक्य के हैं। अगर मैं आगे चलूँ, सैंधव और घोटक, सैंधव और घोटक, सैंधव और घोटक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? अगर मैं सैंधव की बात करूँ, सैंधव और घोटक, ये सैंधव और घोटक होता है घोड़ा। क्या होता है? अब पर्यायवाची पूछ रहा है। अब जी अनल है, बाजी है, अक्षी है और पीयूष। पीयूष होता है अमृत का, जबकि अक्षी होता है आँख का, और जबकि बाजी अनल होता है अग्नि का। तो मैं ये कह दूँ इसका सही आंसर होगा बाजी। क्या होगा? बाजी। सही आंसर होगा क्या? बाजी। राइट आंसर बाज, बी। अशुद्ध विकल्प पूछ रहा है, अशुद्ध विकल्प इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। अगर मैं अशुद्ध विकल्प की बात करूं, इसमें सही आंसर आएगा उगल देना, गुप्त बात प्रकट कर देना, अब तब करना, बहाने बनाना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपना काम निकालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये बिल्कुल सही है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब तब करना, बहाने बनाएगा, अरे भाई अब दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। उगल देना, कोई बात को जल्दी से आप बता देना, गुप्त बात भी प्रकट कर देना। तो सही आंसर इसमें अशुद्ध पूछ रहा है तो अपना आंसर होगा अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना। राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है। दर्शन किए जाते होते हैं, समाचार होता है, समाचार आते हैं, होता नहीं है। समाचार सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। हस्ताक्षर किए जाते हैं, जबकि नदी होती है। नदी क्या है? नदी होती है। इसका राइट आंसर है बहुवचन नहीं, जबकि एक वचन है। क्या? नदी। अगर मैं बात करूं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण की बात करूं तो अघोष वर्ण में ये पूछ रहा है का, चा या सा। देखो अघोष वर्ण नहीं है, घोष होते हैं और अघोष, अघोष में पहला दूसरा, पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और तीनों सा, ये तो आएंगे किसमें? अघोष में। जबकि या वाला यानी अंतस्थ व्यंजन, और ये किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? जबकि ये घोष वर्ण में आते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कौन सा? या। राइट आंसर होगा या, सी। निम्नलिखित में से, निम्न में से किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं? ये लक्षण है, व्यवहार है और वास्तव है। ठीक है, बुढ़ा है, महत्व है, विस्मरण है। देखो भाई, इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, लक्षण सही है, व्यवहार सही है, लेकिन ये वास्तव शब्द गलत है। ये बुढ़ा शब्द इसमें गलत है,
जबकि महत्व और विस्मरण बिल्कुल सही है। महत्व और विस्मरण बिल्कुल सही है इसमें। अगर मैं बात करूं ग्रहिता, ज्येष्ठ और दधीची, देखो गलत यहाँ पर दधीची भी शब्द है, दधीची ऐसे नहीं लिखते। अब द्वंद्व नुपुर और पूज्य, यहाँ पर पूज्य और नुपुर दोनों गलत है। अब पर एक बात गलत, इसमें चारों में एक ही गलत है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन भी डिलीट किया जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। या फिर माना जाता है तो इसमें राइट आंसर माना जाएगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 166 नंबर। निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक शब्द, तासीर होता है, तासीर कैसी, इसकी कैसी तासीर है, तो इसका होता है क्या, प्रभाव, न कि तिजोरी। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है, उपकार, अपकार, आदान प्रदान। देखो इसमें क्या है, ये विलोम है। उपकार का अपकार होता है, आदान का प्रदान होता है। कोमल का प्रतिकूल होता है, नहीं। राग का द्वेष, हाँ राग का द्वेष होता है। जबकि जो कोमल का प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। किसका, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आगे चलते हैं, चलो। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, इसमें लिख रहा है नरेश से बैठा नहीं जाता। अब भाई ये नरेश से बैठा तो नहीं जाता, लेकिन इसमें वाच्य पूछ रहा है। तो मैं बता दूं जो कर्तृवाच्य होता है ये तो साधारण रूप में आता है, होने का भी बोध कराता है, कर्ता के रूप में बात कराता है। जबकि भाववाच्य में नहीं के अर्थ का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन सा, भाववाच्य। आगे चलते हैं, इसमें लिख रहा है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में लोगों का ध्यान ललद्द की, कौन सी, 18वीं सदी, 18वीं सदी के पूर्वार्ध यानी पहले में लोगों का ध्यान ललद्द की कविताओं की तरफ गया। ये ललद्द मैं बता दूं कश्मीर की एक कवयित्री है, गया और फिर उनके संग्रह के प्रयास हुए। लद्द की रचनाओं का पहला परिचय कब, 1730 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक तारीख़ कश्मीर में मिलता है। किसमें मिलता है, तारीख़ कश्मीर में। किसका, ललद्द की रचनाओं का पहला परिचय। रैना के अनुसार सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। किसने, रैना के अनुसार। किसके अनुसार, रैना के अनुसार जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने। उन्होंने पंडित मुकुंद राम शास्त्री की सहायता से 106 वाक्य एकत्रित किए और उन्हें लल वाक्यानी में संपादित किया। यह पुस्तक 1920 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन से प्रकाशित हुई। आरसी टेम्पल की पुस्तक दी वर्ड ऑफ लला में ललद्द के वाक्यों का गंभीर अध्ययन मिलता है। उसके बाद अनेक विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया और ललद्द के वाक्य मुक्त छंद में होते हुए लय युक्त हैं। ये पूछा है सबसे पहले बाघ शब्द का तत्सम क्या है, तो मैं बता दूं बाघ शब्द का तत्सम होता है क्या, विचार। जो कवित्री है वो अपने विचार प्रकट कर रही है, इसमें क्या है, विचार। और ये कश्मीरी भाषा का शब्द है, कौन सा, बाघ। इसका जो तत्सम तद्भव होता है, विचार होता है। सबसे सटीक शीर्षक, अगर मैं यहाँ शीर्षक की बात करूँ तो शीर्षक है इसमें ललद्द के बाघ। क्या है सही शीर्षक, ललद्द के बाघ। सही आंसर बी। अब इसमें अगला चलता है क्या, अनुच्छेद के अनुसार, ये जो लिखा हुआ है अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंदराम शास्त्री ने क्या किया। तो इसमें पंडित मुकुंदराम शास्त्री ने जो किया था वो किया था तारीख़ कश्मीर ललद्द। अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंदराम शास्त्री ने। अब यहाँ पर लिख रहा है पंडित मुकुंदराम शास्त्री की सहायता से 106 वाक्य एकत्रित किए, उन्हें लय वाक्यानी में क्या किया इन्होंने, संपादित किया। तो मैं कहूँ इसमें क्या आएगा, ललद्द के वाक्यों को प्रकाशित किया, क्या गिब्सन के वाक्यों के संकलन में सहयोग किया, या फिर आरसी टेम्पल के वाक्यों के समझने में मदद की, तारीख़ कश्मीर के संपादन में सहयोग नहीं, ये इसमें किया गिब्सन के वाक्यों के संकलन में क्या किया, सहयोग किया। किसने किया, पंडित मुकुंदराम शास्त्री ने। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ललद्द के वाक्यों का संपादन निम्नलिखित में से पहले किसने किया, तो सबसे पहले इसमें जो किसने किया, संपादन किया था किसने, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने। किसने, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने। आगे चलते हैं, अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललद्द की तरफ कब गया, तो ये ललद्द की तरफ कब गया था, 173वां क्वेश्चन है। लय वाक्यानी के प्रकाशन के बाद, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, या तारीख़ कश्मीर में उल्लेख के बाद। तो इसमें मैं आपको बता दूं तारीख़ कश्मीर के उल्लेख के बाद गया इनकी तरफ। ठीक है, राइट आंसर होगा ये। अगर मैं बातूं इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, तो ये कह रहा है श्याम दौड़ रहा है,
मैं आ रहा हूँ, मोहन पेड़ देख रहा है। देखो मोहन क्या देख रहा है, तो मोहन देख रहा है पेड़ को। जबकि क्या का जवाब इनमें से किसी में नहीं मिला, सही आंसर आएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आप क्रिया से, सकर्मक क्रिया के वाक्य में क्रिया से आप क्या के द्वारा और किसको के द्वारा प्रश्न करोगे, क्या का जवाब मिलता है, तो यानी मोहन क्या देख रहा है, तो पेड़ देख रहा है। दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। मैं कह दूं आत्मा धन आनंद, तो आत्मा आनंद होगा। गदा धन आघात, गदाघात होगा। वार्तालाप, वार्तालाप नहीं होगा, जबकि महात्मा होगा। देखो मैं आपको बता दूं, इन तीनों में आत्मानंद, गदाघात और महात्मा, इन तीनों में संधि है। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर मेल अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है, मिलने पर, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न करता है उच्चारण या लेखन में, उसे संधि कहते हैं। जबकि ये वार्तालाप पे विकार उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, संयोग हुआ। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला सही विकल्प नहीं है, वाला विकल्प नहीं है। प्रश्न खिन्न बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम बिल्कुल सही है। मधुर समधुर नहीं होता, जबकि इसमें होता है मधुर का कटु, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। व्यूह में संधि है। व्यूह में संधि कौन सी है, दीर्घ नहीं होगा, यण यण होगी, गुण होगी, विसर्ग होगी, नहीं व्यूह में कौन सी होगी, बीदन ऊह, तो हो जाएगा व्यूह, यण संधि है। अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है आनुपातिक, ऐतिहासिक, वैदिक, निरपराध। तो मैं आपको बता दूं, अशुद्ध जो शब्द है इसमें आनुपातिक है या ऐतिहासिक है, तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है ये है ऐतिहासिक। अब जो ऐतिहासिक शब्द है ना, ये गलत क्यों है, ऐतिहासिक शब्द इसलिए गलत है क्योंकि जो ऐतिहासिक शब्द है इसमें इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, इसलिए ये गलत है। यहाँ राइट आंसर ऐतिहासिक। कला प्रवीण, कला में प्रवीण समास पूछ रहा है, ये तत्पुरुष का भेद पूछ रहा है। कला में प्रवीण, तो क्या होगा, कला में प्रवीण, संप्रदान तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास या संबंध। संबंध में काकी के रारी जाते हैं, संप्रदान में के लिए का लोप होता है, कारक चिन्ह का, अपादान से अलग होता है। जबकि अधिकरण में पे पर, तो कला प्रवीण में होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 180वां क्वेश्चन, उल्टे छुरे मोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। उल्टे छुरे मोड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है ठगना। क्या होना, ठगना। अपनी प्रशंसा करना, इसका आंसर होगा गाल बजाना। चंद्रचूड़ में शब्द में समास है, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, कर्मधारय। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ में होगा बहुव्रीहि समास। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है कहलाता है, जो शीघ्र उत्तर देता है ना, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं, उसने जल्दी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित कहलाता है। विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान रखने वाला। प्रति उत्पन्नमति, प्रत्युन्नमति या व्याकरण, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। जबकि ये क्या है, प्रत्युन्नमति, मति माने होती है बुद्धि। शीघ्र उत्तर देने की, प्रति उत्पन्न, जल्दी से जल्दी उत्पन्न होने की, शीघ्र उत्तर देने की क्या होती है, बुद्धि रखता है, वो होता है प्रत्युन्नमति। खल शब्द का अनेकार्थी, खल माने दुष्ट भी होता है, बर्बाद भी होता है, खरल भी होता है। खरल होती है जो खल होती है, सरसों वाली खल, लेकिन क्या नहीं होता, धतूरा नहीं होता। अगर मैं बात करूं निम्नलिखित किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है। सुरदेव निर्जर, सुरदेव निर्जर, सुरदेव निर्जर ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। अनि, कटक और अराती, ये इसमें अनि और कटक सेना के पर्यायवाची हैं। जबकि जो अराती शब्द है ना, ये शब्द जो अराती माने होता है शत्रु, ये गलत है। नारी, दारा और बामा ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। जबकि कांत, बर और नाथ ये स्वामी यानी पति के हैं। अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन यण संधि से बना शब्द है, और यण संधि से बना शब्द कौन सा है, अन्वेषण, बनौपदी, बनौषधि होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है, बनौपदी। आगे नायक और राजर्षि। यण संधि राजर्षि में तो हो जाएगा गुण संधि, नायक में हो जाएगी अयादि संधि, बनौपदी में हो जाएगा, बनौषधि में हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। लेकिन अन्वेषण, अन्वेषण जो शब्द है इसमें कौन सी होगी, अनुधन एषण, अन्वेषण हो जाएगी, अनुधन एषण, अन्वेषण हो जाएगी कौन सी, यण संधि। आगे चलते हैं, इसमें सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर है अन्वेषण। कौन सा है, सही आंसर होगा इसमें क्या, अन्वेषण। आगे चलते हैं, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, उसके सिर में घने बाल हैं। अपनों से बैर अच्छा नहीं, देखो भाई सिर में घने बाल है, सिर में, अपनों से बैर अच्छा नहीं, ये भी सही है। मुफ्त ऑपरेशन होगा आँखों का, वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन, ये भी सही है। और मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ तो वैसे आंसर के जो फुल चांस हैं
वो होगा किसमें, उसके सिर में घने बाल हैं। उसके सिर में नहीं, सिर पर हैं घने बाल। पहली बात तो पर शब्द आएगा, कारक का यहाँ पर दिक्कत है। अगर मैं बोलूँ ये आंसर सी, ये भी गलत है थोड़ा सा। मुफ्त ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन मुफ्त होगा। आगे चलते हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पायस का अर्थ क्या होगा, पायस का अर्थ होगा यहाँ पर क्या, कीचड़ होगा, नहीं। खीर होगा, हाँ खीर होगा, पंख नहीं होगा, आंसर होगा खीर। राइट आंसर बी फॉर बॉय। आगे चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है। देखो ये तो सीधी सीधी बात है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें आएगा रूपक अलंकार, चरण रूपी कमल। आगे चलते हैं, कमल रूपी चरण। आगे चलते हैं। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण आदि से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, कृदंत। नहीं, क्रिया के अंत में लगता है कृदंत क्रिया। सजाती है, एक ही जाति की, जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, लड़ाई लड़ी। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है, वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। सही आंसर होगा नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया नहीं होगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्षिति है, हाँ क्षिति है बिल्कुल। और धरा है, हाँ बिल्कुल है। वसुधा पृथ्वी शैल होता है किसका, पर्वत या चट्टान का। हिमकर का पर्यायवाची नहीं है। देखो हिमकर का पर्यायवाची हिमालय और अंशुमाली दोनों हैं, जबकि विधु और विभाकर ये दोनों ही आंसर बन रहे हैं इसमें। आंसर इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलने के पूरे चांस हैं इसके, ठीक है। तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है, तुमने कहा होगा, ये वाक्य वैसे देखी जाए तो ये भूतकाल का वाक्य है। अगर मैं बोलूँ ये आसन्नभूत, वो जो निकट होता है उसे कहते हैं आसन्नभूत। पूर्णभूत जो पूरा भूत हो चुका होता है उसे पूर्णभूत कहते हैं। हेतुम हेतु मदभूत, अगर मैं कहता हूँ हेतुम हेतु मतलब कारण बताता है कि यदि आप आते तो मैं चलता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या है, संदिग्ध है थोड़ा सा, क्या है संदिग्ध, तो आंसर होगा संदिग्ध भूत। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है। अत्युक्ति में जो उपसर्ग है आ है, अत है, अति, अति उपसर्ग है। और यह संधि कौन सी है, यण संधि। दुगुना और चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण है। दुगुना और चौगुना जो शब्द है ना, ये शब्द दोनों विशेषण के, और विशेषण होता है आप्रतिवाचक। कौन सा इसमें, आप्रतिवाचक। क्यों, क्योंकि जो दुगुना और चौगुना है ना, ये विशेषण के उपभेद हैं। और विशेषण भी होते हैं हमारे 4, लेकिन 5 बता दिए जाते हैं। एक विशेषण होता है जिसका क्या है, आप्रतिवाचक, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, ये कह रहा है बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। अब इसमें एक शब्द है भाई कुछ, अब ये पूछ रहा है सर्वनाम को दर्शाता है, तो इसमें कुछ की कह रहा है ना, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है भरपेट समास भेद है। भरपेट, अब भरपेट में आप जानते हो कर्मधारय दिग्वचन नहीं, अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। पेट भरकर। निरपेक्ष न्याय करना, इसके लिए कोई लोकोक्ति है, हाँ है। कौन सी है, दूध का दूध पानी का पानी, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी। बलिवर्त शब्द का तद्भव होता है। देखो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में ऐसे ही बोला जाता है, जबकि इसका तद्भव होता है क्या, बैल। क्या होता है, बैल। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, पंडिताई नहीं, जातिवाचक संज्ञा है पंडिताई में। कठोरता, हाँ बिल्कुल, जैसे अगर बोलूँ मैं विशेषण है, और कठोरता, कठोर कुछ भी कह सकते हैं, तो कठोर विशेषण है और कठोर से बना कठोरता। ता प्रत्यय लग के। दौड़ निजत्व, निजत्व सर्वनाम है, दौड़ क्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए जो आज पीटीईटी के 2 वर्षीय जो बीएड का एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, उसकी टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कराए। अगर दोस्तों आपके समझ में आए हो तो इसको आप शेयर करना आगे। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे और आपने ढंग से एग्ज़ाम दिया होगा, और मैं ईश्वर से आपके भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।